काशीपुर गांव में रामदीन अपने परिवार के साथ रहता था। जैसे तैसे गांव में खेती करके वो घर खर्च चलाता था। रामदीन ने जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर शहर नौकरी करने भेजा। आलोक शहर जाकर नौकरी करने लगा, जहां अपनी ही कंपनी में नौकरी करते हुए उसे एक रीमा नाम की लड़की से प्यार हो गया और दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद रामदीन के बहुत कहने पर वो अपनी पत्नी रीमा के साथ पहली बार गांव में आया। बहू अपने छोटे से कच्चे मकान के ससुराल को देखकर हैरान रह जाती है। फिर कुछ देर बाद उसकी सास उसके लिए पानी लेकर आई। ले बहू, मटके का पानी पी ले, तू थक गई होगी ना। मटके का पानी? यहाँ पर आरू नहीं है क्या? नहीं बहू, ये आरू है कौन? इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं है। अरे आरो मतलब कि साफ पानी पीने की मशीन माँ। नहीं बहू, वो तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी इस पानी को उबाल कर लाती हूँ। नहीं, अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं। एक काम करिए, आप मेरे लिए ग्रीन टी ही ले आइए। लेकिन वो क्या होता है? ओह गॉड, इन्हें ये भी नहीं पता। रहने दीजिए, मैं खुद ही बना लूंगी। रीमा अब रसोई में जाती है, जहाँ चूल्हा देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। ओह गॉड, ये कैसी गरीब सास मिली है मुझे। माँ जी, यहाँ पर एक गैस तक नहीं है क्या? नहीं बहू, हम इतने गरीब हैं तो फिर ये सब कहाँ से लाएंगे। यहाँ तो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाकर खाना पकाया जाता है। माँ जी, यहाँ पर तो कितनी गंदगी है, मुझे ऐसे गंदे में रहने की आदत नहीं है। और ये क्या, यहाँ तो एक ही बेड है। हाँ बहू, ये मेरे बाबा ने दहेज में दिया था, तब से यही चला रहा है। वो सब मुझे नहीं सुनना, ये बताइए मैं सोऊंगी कहाँ? रीमा, गांव में ज्यादातर लोग जमीन पर चटाई बिछाकर सोते हैं, हम लोग भी जमीन पर ही सो जाएंगे। तुम पागल हो क्या आलोक? मैं और जमीन पर? आपको पता है ना मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं बहू, तुम दोनों बिस्तर पर सो जाना, हम जमीन पर सो जाएंगे। अब रीमा आराम से आलोक के साथ बिस्तर पर सोती, जबकि उसकी गरीब सास और ससुर जमीन पर सोते हैं। कुछ दिन बाद वो लोग अब वहीं रहते हैं। फिर एक दिन, छी, ये गोबर की गंदी बदबू आ रही है। माँ जी, आपसे जाइए, पहले अच्छे से नहा कर आइए, उसके बाद मेरे लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाइए। रोज रोज ये घिया तोरी दाल, ये सब गरीबों वाला खाना खा खा करना मैं पक गई हूँ। आज मेरा कुछ बढ़िया सा खाने का मन है, तो मेरे लिए पूरी, खीर और हाँ, मटर पनीर बना दीजिए। वो ऐसा कही रही थी कि तभी दरवाजे पर रजनी, उसकी बड़ी ननद, आती है। ओह, तो आप हैं हमारी शहरी भाभी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। वो दरअसल मेरा ससुराल दूसरे गांव में है और मुझे यहाँ आने का, आपसे मिलने का समय नहीं लग रहा था। सुना है आप शहर में नौकरी करती हैं और आपके मायके वाले बहुत अमीर हैं। सच कहती हूँ, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा, अच्छे से जानती हूँ मैं, हम जैसे अमीर लोगों से मिलकर तुम गरीबों को खुशी मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे तुम गरीबों से मिलने में कोई खुशी नहीं हुई। ये क्या बदतमीजी है रीमा? मेरी बहन इतनी दूर से तुमसे मिलने आई है और तुम हो कि उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा रवैया कुछ खास ठीक नहीं है उनके लिए। ओफो आलोक, तुम भी ना बेकार में गुस्सा हो रहे हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि शहरी अमीर बहू चाहिए ना, तो उसके लिए तुम्हारी माँ को थोड़ा एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। इन्हें कितनी बार कहा ढंग के कपड़े पहनो, लेकिन इनको तो जैसे आदत है नौकरानियों की तरह बनकर रहने की। तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर गरीब कम थे, जो एक और गरीब तुम्हारी बहन भी चली आई। अरे तुम्हारे पूरे खानदान में क्या सभी गाँव के गवार और गरीब लोग ही भरे पड़े? ये लोग तो मेरे लेवल के भी नहीं है। ये सुनते ही आलोक रीमा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप और बहन को गरीब बोलने की? मेरी परवरिश इन्हीं गरीब लोगों ने की है जिससे तुमने शादी की है। अगर मुझे पता होता शहरी और अमीर लड़कियां इतनी घमंडी और बदतमीज होती हैं, तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। हम गांव के गरीब और साधारण लोग हैं। पता नहीं मेरी माँ ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती झेली होगी। ऐसी पत्नी होने से तो अकेले रहना ही अच्छा है। तुम्हें अपने शहर से बड़ा लगाव है ना, तो चली जाओ वापस। तलाक के पेपर कुछ दिनों में तुम्हें भिजवा दूंगा। ये तू क्या कह रहा है आलोक? बोलने से पहले सोच तो सही। बहू शहरी लड़की है, बचपन से शहर में रही है, वहीं के तौर तरीके उसने सीखे हैं, इसमें भला इसकी क्या गलती? और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू जहाँ रहे खुश रहे और तू उसके साथ रहे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है भैया, भाभी यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, शायद इसलिए इतनी गुस्सा हो रही है। आप दोनों शहर चले जाइए हमेशा हमेशा के लिए, और फिर कभी यहाँ लौट कर मत आना। ये दोनों ठीक कह रही हैं बेटा। देखा तुमने, ये सब तुम्हारी इतनी बेइज्जती झेल रही हैं, फिर भी कितनी शालीनता से बात कर रही हैं। ये होती है गांव के लोगों की तमीज, और एक तुम हो शहर से आई हुई बदतमीज। रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो सभी उसे माफ कर देते हैं।